पुरी के मंदिर के दरवाजे बंद थे क्योंकि ये भगवान के आराम करने का समय था। मंदिर में एकदम शांति थी, लेकिन हमारे नटखट भगवान जगन्नाथ को कहाँ नींद आने वाली थी। जगन्नाथ जी ने धीरे से अपने बड़े भाई बलराम जी को हिलाया और बोले, ए भैया, ओ बड़े भैया, उठो ना, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। बलराम जी ने अपनी आंखें बंद रखे हुए ही कहा, कान्हा चुपचाप सो जा, सुबह से खड़े खड़े मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अभी आराम का समय है। जगन्नाथ जी ने अपना मासूम सा चेहरा बनाया और बोले, पर भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे मीठे मीठे और रसीले आम खाने का खार मन कर रहा है। मैंने देखा है पास वाले गांव में एक बूढ़ी माँ का बगीचा है, चलो ना खा कर आते हैं। बलराम जी झटके से उठ बैठे और आंखें बड़ी करके बोले, तू फिर कोई चोरी करेगा? मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पिछली बार तेरी वजह से मुझे भी डांट सुननी पड़ी थी। जगन्नाथ जी हंसने लगे और बलराम जी का हाथ पकड़कर बोले, अरे मेरे प्यारे भैया, चोरी कहाँ? वो बूढ़ी माँ तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। हाँ, हम तो बस उनके प्यार के मीठे आम खाने जा रहे हैं, जल्दी चलो। बलराम जी हमेशा अपने छोटे भाई की बात मान जाते थे। दोनों भाई चुपके से मंदिर से बाहर निकले और गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वो बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुँच गए। पेड़ पर बड़े बड़े पीले आम लटक रहे थे। आम की मीठी खुशबू से दोनों भाइयों के मुंह में पानी आ गया। जगन्नाथ जी ने खुश होकर कहा, भैया तुम नीचे खड़े रहकर ध्यान रखना कि कोई आ न जाए। मैं पेड़ के ऊपर जाता हूँ और आम तोड़कर नीचे गिराता हूँ। बलराम जी ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना कान्हा, कोई आ जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जगन्नाथ जी झटपट पेड़ पर चढ़ गए। वो एक आम तोड़ते और उसे खुद ही खाने लगते। उनके पूरे मुंह और कपड़ों पर आम का पीला रस लग गया। नीचे खड़े बलराम जी परेशान हो गए और ऊपर देखकर बोले, अरे नटखट, तू सारे आम खुद ही खा रहा है। जगन्नाथ जी जोर से हंसे और ऊपर से एक बड़ा सा आम गिराते हुए बोले, लो भैया पकड़ो। ये वाला आम बहुत मीठा है, खाकर देखो। दोनों भाई मजे से आम खा रहे थे। तभी अचानक बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उन्हें बगीचे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे बाहर आई। पेड़ के पास आम के छिलके पड़े थे। बूढ़ी माँ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है मेरे बगीचे में? कौन मेरे मीठे आम चुरा रहा है? सामने आओ। बलराम जी डर गए और कांपते हुए बोले, कान्हा भागो, बूढ़ी माँ आ गई हैं, अब हमारी खैर नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी बिल्कुल नहीं डरे। वो पेड़ से नीचे उतरे और बलराम जी का हाथ पकड़कर बूढ़ी माँ के सामने खड़े हो गए। बूढ़ी माँ ने जब दो छोटे और प्यारे बच्चों को देखा जिनके मुंह पर आम का रस लगा था, तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन्होंने डराने के लिए कहा, अरे नटखट बच्चों, तुम मेरे आम चुरा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें अभी लाठी से मारती हूँ। जगन्नाथ जी ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से बूढ़ी माँ को देखा और बहुत मीठी आवाज में बोले, माँ हमें मत मारो, हम चोर नहीं हैं, हमें बहुत जोर की भूख लगी थी। आपके आम इतने पीले और मीठे लग रहे थे कि हमसे रुका नहीं गया। बूढ़ी माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, अरे बच्चों, अगर भूख लगी थी तो मुझसे मांग लेते, ऐसे चोरी क्यों की? पेड़ से गिर जाते तो चोट लग जाती। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, माँ, चुरा कर खाने में जो मजा है वो मांग कर खाने में कहाँ? और फिर अगर हम चुपके से आम नहीं खाते तो आप हमें डांटने कैसे आती? और अगर आप डांटती नहीं तो हमें आपका इतना सारा प्यार कैसे मिलता? यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी लाठी फेंक दी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बूढ़ी माँ ने प्यार से कहा, तुम दोनों बहुत ही नटखट हो, आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ से और भी मीठे आम छीलकर खिलाती हूँ। बूढ़ी माँ ने दोनों भाइयों को बहुत सारे मीठे आम खिलाए। आम खाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी वापस मंदिर आ गए। जगन्नाथ जी ने जाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे आम दुनिया में सबसे मीठे हैं,
हम फिर से खाने आएंगे। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने भगवान के कमरे का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के होठों पर आम का पीला रस लगा हुआ था और पूरे मंदिर में पके हुए आम की मीठी खुशबू आ रही थी। पुजारी मुस्कुराने लगे। वो समझ गए कि नटखट भगवान ने रात में फिर से कोई प्यारी सी शरारत की है।